साय सिल्क कला मंदिर, मतलब क्या बोलूँ भाई, इतना फालतू नंबर। उसका लेटेस्ट रिजल्ट्स आ चुका है, कल परसों आया था, अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो 375 करोड़ का टॉप लाइन आया, लास्ट ईयर 379 करोड़ का था, मतलब डिग्रोथ आई है 1-2% की। तो आप समझो कितना गंदा कंपनी है, मतलब ये, और ये वन टाइम नहीं है, ये 2-3 क्वार्टर से ऐसे ही चल रहा है, 4 क्वार्टर से ऐसे ही चल रहा है, सिंगल डिजिट या तो ग्रोथ या तो डिग्रोथ, ठीक है। और इसके पीछे रीज़न के लोग क्या बता रहे हैं कि एक, मतलब क्या होता है ना, बहुत सारी हिंदू कैलेंडर में ऑस्पिशियस नॉन ऑस्पिशियस डेज वगैरह, मंथ वगैरह पड़ जाते हैं, जिसमें बाइंग सेलिंग नहीं होती है, मतलब खरीदारी नहीं होती है, राइट। तो एक अधिक मास सॉरी करके, जो कि हर 3-4 साल में आ जाता है, वो एक आ गया था अधिक, मतलब एक्स्ट्रा मंथ, उसको वो लोग ऑस्पिशियस नहीं समझते हैं हम लोग। तो उसमें उसकी वजह से काइंड ऑफ डिग्रोथ आ गई भाई। ये डिग्रोथ इस बार आई है, उससे पहले 2 क्वार्टर के पहले कुछ और बता रहे थे, ये आ गई, कभी वो आ गई, राइट। तो कॉन्स्टेंटली ये काइंड ऑफ ये कंपनी अंडर परफॉर्म कर रही है। अंडर परफॉर्म क्या मतलब, कुछ कर ही नहीं रही है बेसिकली, राइट। तो यही है मोटा मोटी बोलने का मतलब, मुझे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। एंड दैट्स वाई इसका पी भी 10 का है। सब लोग पी लेके डिफेंड करेंगे कि 10 का पी है, 10 का पी है, बहुत सस्ता है। बट थिंक अबाउट इट कि सस्ता वो एक रीज़न की वजह से है, क्योंकि उसमें ग्रोथ दिख नहीं रही है। ग्रोथ नहीं दिख रही है तो इन्वेस्टर्स का डिमांड ही नहीं आ रहा उस कंपनी में। इन्वेस्टर बोल रहे हैं भाई इसको बेचो, निकालो माल और दूसरा में पैसा डाल दो, राइट। मार्केट भी ऐसे ही सोचता है। तो उस टर्म्स हम लोग को सोचना है। एक दो और अगर इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट इसका पकड़ लें, कौन कौन हो गया था, मैं ट्रांसक्रिप्ट तो अभी तक आया नहीं है, तो मैंने स्नैपशॉट जो मिला है स्क्रीनर का उससे बता रहा हूँ देख के। सेम स्टोर सेल्स डिग्रोथ हुई है 7-8% से, तो ये गंदी बात है, ठीक है। उसके बाद बता रहे हैं कि अगर Q1 जो ये चला गया उसको हटा भी दे, पूरे साल में 3-4% का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, SSSG जो होता है अपना, वो ला देंगे भाई। 3-4% का ग्रोथ ले ले भाई, 3% 4% मेरे से ले लेना, ठीक है। तो वही वाला चीज़ है, मेरे को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसके संग संग इनका नंबर ऑफ स्टोर्स आई थिंक 84 स्टोर्स हो गया, विच इज़ कवरिंग अराउंड 8 लाख स्क्वायर फीट, 8.1 8.2 ऐसा कुछ। ये लोग बता रहे हैं कि पूरे साल भर में ग्रोथ, मतलब नंबर ऑफ स्टोर्स के जो भी स्क्वायर फुट एरिया में 1 लाख और ऐड कर देंगे। तो 1 लाख बाई 8 लाख कर लो, तो करीब करीब 12-13% ग्रोथ आएगी इन टर्म्स ऑफ स्टोर काउंट। एंड सेम ये लोग टॉप लाइन का भी ग्रोथ यही बता रहे हैं, 12-13% का। तो आप समझ लो कि भाई ये सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी 2-3% बता रहे हैं, स्टोर काउंट भी 12-13% बता रहे हैं, ओवरऑल लेवल पे भी ग्रोथ 10-12% की बता रही है। 15 नहीं, 15 तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो गया, एम्बिशियस गोल हो गया, राइट। तो 12% ग्रोथ मेरे को तो नहीं जमता भाई। उससे अच्छा तो मैं जाके म्यूचुअल फंड ले लूँगा, FD ले लूँगा, ठीक है। तो वही वाला चीज़ हो जाता है। तो नंबर्स को आप देख के चलो, पी के सिर्फ पीछे नहीं भागना होता है, बिजनेस भी थोड़ा समझना होता है। बिजनेस अच्छा नहीं है। बाय द वे, अगर किसी को पता नहीं है, साई सिल्क कला मंदिर क्या करती है, साड़ी का बिजनेस करती है। यहाँ बैंगलोर में तो बहुत सारे स्टोर्स हैं इनके, KLM मॉल करके इनका एक मॉल चलता है। और ये भी बता रहे हैं कि KLM मॉल जो जो अंडर परफॉर्म कर रहा है स्टोर्स, वो भी ये लोग बंद करेंगे। तो दैट इज़ अ गुड कॉल कि जो अंडर परफॉर्म कर रहा है तो चलो प्रॉफिट बढ़ सकती है, मतलब थोड़ा कॉस्ट फिक्स हो जाएगा। बट थिंक अबाउट इट कि अंडर परफॉर्म कर रहा है वही एक काइंड ऑफ फेलियर है। एंड नंबर्स तो मेरे को बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, तो आप अपना मन बना लो आपको क्या करना है। बट वही है कि इस यही देखो ना, ये सारी कंपनीज का वैल्यूएशन इसलिए गिर जाता है क्योंकि किसी को इंटरेस्ट नहीं आता है, ना सरप्राइज नंबर्स आती है, ना अच्छी आती है, ना स्ट्रक्चरल ग्रोथ शिफ्ट कुछ होता है, राइट। 1-2 क्वार्टर में कभी कभी दिख गया तो 20-25% का ग्रोथ, ठीक है, वरना उसका तो वही ठप वाली चीज़ हो जाता है। स्ट्रक्चरल चेंज कुछ दिखता नहीं है, राइट। तो वही वाला बोलने का मतलब है कि ये सारे स्टॉक में कभी भी डिमांड नहीं रहती है, इसकी वजह से इनका पी हमेशा 10-12-15-16, 8-9 ऐसे ही के रेंज में रहता है। एंड मार्केट को ये समझ नहीं आता। मार्केट बोलती है भाई मैं घूम के आता हूँ, मार्केट घूम के आता हूँ, दूसरी जगह से सब्जी खरीद लूँगा, दूसरी जगह से सामान खरीद लूँगा, घूम के आता हूँ, पहले उधर वैल्यू देख लेता हूँ। आप जब ग्रोथ लेके आओगे तब मैं घुस जाऊँगा आपके स्टॉक में, राइट। तो वही वाला चीज़ है, ये कंपनी को सीरियसली अपने बिजनेस को फिक्स करने में वर्क करना होगा, तब जाके कुछ बात बनेगी। बट नेवरदलेस आई वोंट इवन पुट अ सिंगल रुपी इनटू इट। डालूंगा तो भाई मेरा फिर वही आदत बन जाएगा ना, आलतू फालतू स्टॉक खरीदने का। तो दैट्स व्हाट आई एम काइंड ऑफ थिंकिंग अबाउट। सो लुक एट द नंबर्स, एक बार कॉन कॉल PPT आ जाए, पूरा अपडेट वगैरह पढ़ो। PPT आ गई है, कॉन कॉल का ट्रांसक्रिप्ट आ जाए, उसके बाद पढ़ना, फिर आप अपना कॉल लेना। इसको रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं लेना, जस्ट ट्राइंग टू मेक यू थिंक इन द फॉर्मेट कि नंबर्स नहीं दिख रहे हैं। नंबर्स नहीं दिखेंगे तो फिर मैं कोई और कंपनी में चल जाऊँगा जहाँ पे लेट्स से वही है ना कि दो टाइप की कंपनी वगैरह अवेलेबल है मार्केट में। आपको चूज़ करना है तो आप बेस्ट लोगे ना। आप घर खरीदने जाते हो तो बेस्ट चीज़ लेते हो, कपड़ा खरीदने जाते हो तो बेस्ट कपड़ा लेते हो, फ़ोन भी आपको लेना है तो आप बेस्ट फ़ोन लेते हो, चीज़ें अच्छी लेते हो, तो स्टॉक में क्यों नहीं ले रहे हो ऐसा, राइट। तो यही है, इसको यहीं तक रखते हैं।